गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा कि अपना एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 से नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चल रहा है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। इसमें अपने क्वेश्चन करे हैं। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 31, वाई वाई द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी। ये अपने कर लिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, कब चलाया गया, नमक वाला यह था ये। तो बेटा अब ये वापस क्यों लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। When Indian leaders were arrested, angry crowd demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. Many were killed. तो ये भी तो बेटा वॉयलेंस वाली बात हो गई थी कि जब इंडियन लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और गुस्से में क्राउड ने क्या कर दिया, पेशावर की गलियों के अंदर क्या कर दिया था, कार और पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर काफ़ी लोग मारे गए थे। अ मंथ लेटर व्हेन गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, एक महीने के बाद जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अटैकड पुलिस पोस्टर्स। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर दिया, लो कोर्ट के ऊपर, एंड रेलवे स्टेशन एंड ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज्ड द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उनके ऊपर इंडस्ट्रियल वर्कर ने अटैक कर दिया था। तो इस वजह से भी वॉयलेंस हो गई थी, तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वापस ले लिया था। अब फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। तो वो क्या था, डरी हुई गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी पॉलिसी लाई जिसके अंदर भारतीयों को दबाया जाए। ब्रूटल का मतलब क्या होता है, ब्रूटल रिप्रेशन का मतलब बड़े लेवल पर दबाना कुचलना। पीसफुल सत्याग्रह वर अटैकड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन। जो सत्याग्रह में लोग थे उनके ऊपर अटैक किया गया, औरतों और बच्चों की पिटाई की गई। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, इसके अंदर 1 लाख लोग लगभग अरेस्ट हो गए थे। टू ब्रेक द डेडलाइन बिटवीन कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट, लॉर्ड इरविन इन्वाइटेड गांधी जी फॉर ए पीस पैक्ट एंड आई जी गांधी इरविन पैक्ट। ये गांधी इरविन पैक्ट वाला इंपॉर्टेंट है बेटा। तो जो लॉर्ड इरविन था उसने गांधी जी को बुलाया और समझौता करने की कोशिश की। अंडर सच ए सिचुएशन गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, और उन्होंने गांधी इरविन के साथ समझौता करके इसको वापस कर दिया था। तो बेटा ये था अपना महात्मा गांधी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आंदोलन वापस क्यों लिया था। याद रखना बेटा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों वापस लिया था, वह चोरा चोरी इंसिडेंट हो गई थी और ये भी वॉयलेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया था, इसको भी वापस ले लिया गया था। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था और इसमें क्या प्रोविज़न थे, क्या शर्तें थी इसमें। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931। बेटा एक नंबर के अंदर भी आ सकता है कि व्हेन डिड द गांधी इरविन पैक्ट हेल्ड, तो आपको याद रखना है 5 मार्च 1931। प्रोविज़न क्या था, गांधी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट करने का वो कर दिया, अपनी कंसेंट दे दी, सहमति दे दी। और गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और जितने भी अरेस्ट किए थे उन सबको छोड़ने का वादा किया था। ये बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो ये याद रखना, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 31 और 32, जिसमें से कांग्रेस ने सिर्फ 1931 वाली में ही पार्टिसिपेट किया था, और इसमें भी महात्मा गांधी की उनके साथ सहमति नहीं बन पाई थी, और फर्स्ट और थर्ड में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये बेटा लंदन के अंदर हुई थी, और वहाँ पर महात्मा गांधी ने अपनी शर्तें रखी थी इनके सामने, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो महात्मा गांधी जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है छोड़कर चले आए थे। ठीक है बेटा। इसके बाद एक अपना रह गया, वाई डिड महात्मा गांधी री लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद ग्रेट अप्रेशन एक्सप्लेन एप्रीहेंशन सॉरी। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर वापस ले लिया था 5 मार्च 1931 के अंदर, उसके बाद उन्होंने दोबारा चलाया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसिस्टिक। तो महात्मा गांधी ने दोबारा चलाया, लेकिन इसमें बिजनेस ग्रुप ने उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था, क्योंकि उनका भी महात्मा गांधी जी के ऊपर से विश्वास उठ गया था कि ये अपनी मर्जी से तो स्टार्ट कर लेते और अपनी मर्जी से ये वो कर देते हैं। दे वर अप्रीहेंसिव टू द सब
spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business। वो क्या थे, अब उनको ये डर था कि हमारा बिजनेस पूरी तरह कहीं ठप ना हो जाए, बंद ना हो जाए। From the mid 1920, the Congress came to be more visible associated with openly Hindu religion nationalist groups like the Hindu Mahasabha, so a large section of Muslims started keeping away from it। तो इसके अंदर क्या था, जो महात्मा गांधी थे उनका ध्यान ज़्यादा हिंदू महासभा की तरफ था, तो मुसलमानों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। द इंडस्ट्रियल वर्कर क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। बड़े लोगों का यानी कि महात्मा गांधी से विश्वास उठ गया था, मेनली बात यही है। तो ये भी अब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, पहले उन्होंने महात्मा गांधी को अरेस्ट किया तो उन्होंने अपना अटैक कर दिया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया अपना। तो बेटा ये था एक, ये क्वेश्चन नंबर है, वाई वाई द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च्ड बाय गांधी जी। तो ये सेम ही आ गया बेटा, ये तो रीलॉन्च किया गया। तो उसके अंदर क्या था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था सेकंड नंबर का 1930, 31, 32 में थे, तो 31 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहाँ पर महात्मा गांधी की जो शर्तें थी उनको नहीं माना गया, जिस वजह से महात्मा गांधी वो टेबल को छोड़कर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर, और महात्मा गांधी इंडिया अगर इंडिया में आकर दोबारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था दोबारा स्टार्ट कर दिया था। और बेटा इसके साथ ही जो आपकी कुछ डेट्स और इवेंट्स बताई गई हैं, ये भी अच्छे से बेटा याद कर लेनी है। इसके साथ जो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा सारे समाप्त हो गए हैं। अब आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेटा मैं अब सिर्फ निशान लगाऊंगा, आपको निशान लगा ही देता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सत्याग्रह वाला। बेटा वो 3 सत्याग्रह जो मैंने पहले करवाए थे वही 3 सत्याग्रह इसके अंदर। पहला जो चंपारण था, खेड़ा था और अहमदाबाद मिल वाला था। ठीक है बेटा, ये सेम क्वेश्चन है ये। वट वर द सर्कमस्टांसेस लेड टू खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बेटा वही है, कंडीशन क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो तुर्की के एम्परर थे वो हार गए थे और अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर कुछ शर्तें इम्पोज कर दी थी, और मुसलमान उसको क्या करते थे, अपना गुरु मानते थे, खलीफा मानते थे, इसीलिए वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए। और महात्मा गांधी ने इसका फ़ायदा उठाया और उनको खिलाफत मूवमेंट के अंदर अपना कोऑपरेशन दिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर उनको यहाँ एक मंच पर आने के लिए बोला, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन गई थी बेटा। तो ये सारा इसके अंदर है, आप देखोगे। वट वर द रिएक्शन ऑफ द पीपल अगेंस्ट द रोलट एक्ट। रोलट एक्ट आपको पता है 1919 था। इसके अंदर क्या था, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़कर उसको जेल में डाला जा सकता था, और इसके अंदर क्या था, जो पनिशमेंट थी 0 to 2 ईयर्स थी। और इसमें लोगों ने इसका विरोध किया, रैली और स्ट्राइक चलाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, जलियांवाला बाग के अंदर मीटिंग रखवाई और फिर मिलकर स्ट्रगल किया था। ये सारा इसके अंदर लिखोगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेटा ये आपको पता है कि स्वदेशी चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया था। तो इसमें द मूवमेंट इन द सिटीज़, लोग शहरों की तरफ ज़्यादा माइग्रेट होने लग गए थे। बाइकआउट ऑफ काउंसिल इलेक्शन, इलेक्शन का विरोध कर दिया गया था। स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करने पर बल दिया गया। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियाँ थी जो भारतीय इंडस्ट्रियाँ थी वो ग्रो करने लग गई थी। मूवमेंट इन द कंट्री साइड, ये गाँव के अंदर भी फैल गया था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है बेटा, ये सारा वही है। तो एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड, गाँव के अंदर क्या था, पार्टिसिपेंट्स था, रूरल पीपल पार्टिसिपेट करने लग गए थे। उनको पता था कि जो किसान थे उनको पता था कि हमारी रेवेन्यू जो टैक्स है वो हमारे माफ़ हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एनालाइज द 4 फीचर ऑफ द रेबलियन ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी बेटा कर लेना आंध्र प्रदेश वाला। 6 नंबर के बाद है साल्ट मार्च कर लेना बेटा, 8th नंबर है अपने पास। टेंथ नंबर है बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैं अभी करवा के हटाऊँ आपको, ये भी कर लेना है आपने। हाँ 12th नंबर है बी आर अम्बेडकर अपलिफ्टिंग द दलित्स। 13 नंबर है पूना पैक्ट, ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसी को बोला गया पूना पैक्ट, नहीं सॉरी ये तो दूसरा है, 1932 के अंदर हुआ था। ये हुआ था बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, जिसमें दलित जो पॉलिटिकल
एजुकेशन और जॉब्स के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया गया था। और बेटा एक क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी आपकी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 19 है, डिस्क्राइब वेरियस प्रॉब्लम्स इन यूनिफाइंग पीपल इन इंडिया बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। लिमिटेशन ऑफ, ये वही आ गया फिर बाद में, बस यही क्वेश्चन है बेटा आपका। मेरे हिसाब से अभी आपका 3rd नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए थैंक यू, गुड डे।